युवा राजद की ओर से सामाजिक न्याय के पुरोधा और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सपनों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए युवा नेताओं का प्रशिक्षण नई राह दिखाएगा। 16 और 17 दिसंबर 2023, स्थान बेतला पार्क, पलामू। लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पलामू के बेतला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में युवा राजद के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस शिविर में आकर प्रशिक्षित होकर लालू प्रसाद यादव जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का संकल्प लें। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसद धीरज साहू सहित बालू के टेंडर और अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष हेमंत सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी केंद्रीय योजनाओं को लेकर सरकार सवाल उठाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 21 दिसंबर तक होगा। शीतकालीन सत्र में सर्दी के इस मौसम में काफ़ी हंगामेदार सत्र होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को निशाना बनाया जाएगा, जहां ईडी की लगातार छठे समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति ईडी कार्यालय में नहीं होने, बालू की तस्करी, अवैध उत्खनन, बढ़ते क्राइम ग्राफ और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसे लेकर विपक्ष रणनीति लगातार बना रहा है। ऐसे में विपक्ष काफ़ी सर्दी के इस मौसम में गर्माहट के साथ हमलावर होगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, उसके बाद से ये लगता है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद ही अहम होने वाला है। शीतकालीन सत्र में काफ़ी हंगामे के साथ काफ़ी गर्माहट भी महसूस की जाएगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ये शीतकालीन सत्र आयोजित हो रहा है और ऐसे में शीतकालीन सत्र ऐसा पहला सत्र होगा जिसमें झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अमर बावरी को जो मान्यता मिली है, उनकी भी भूमिका अदा की जाएगी। इस भूमिका में अमर बावरी कितना रंग रोगन कर पाते हैं, कितनी उनकी भूमिका प्रखर होकर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं झारखंड विधानसभा में इस बार कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद होने के सवाल पर भी विपक्ष की ओर से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार को घेरा जाएगा। हेमंत सरकार को लगातार निशाना बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी ओर से भी केंद्रीय सरकार को लेकर जिस तरह की बातें की जाएगी, उससे ये लगता है कि जो संदेश मिल रहे हैं और जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में हेमंत सरकार भी विपक्ष पर हमलों को जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधेगा। केंद्र सरकार की ओर से आवास योजनाओं को में हो रही कोताही को लेकर भी मुद्दा बनाया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अबुआ आवास योजना के तहत जिस तरह से बातें करेंगे और जो चीज़ें जनता के समक्ष रखेंगे, वो भी काफ़ी दिलचस्प होगा। हेमंत सरकार की ओर से झारखंड में लगातार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सरकार अपनी योजनाओं को लेकर किस तरह से झारखंड विधानसभा में अपनी बातें रखती है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने के लिए भी मंत्री तैयार हैं। ऐसे में मंत्री क्या जवाब देते हैं और किस तरह से तैयारियों में आते हैं, इसे लेकर बेहद ही उत्सुकता बनी हुई है। झारखंड विधानसभा के इस मानसून सत्र में निश्चित रूप से ये गर्माहट देखने को मिलेगी। वहीं विपक्ष हमलावर होगा तो सरकार भी अपने योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने का प्रयास करेगी। वहीं विपक्ष के मुद्दों पर भी जवाब देगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के बावजूद किस तरह से जनता के लिए उपयोगी साबित होता है।
झारखंड सरकार की ओर से किन मुद्दों पर क्या जवाब दिए जाते हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष के हमलों का किस तरह से सामना किया जाता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि झारखंड की विधानसभा की शीतकालीन सत्र झारखंड की जनता के लिए कितना उपयोगी होगा, इसका इंतज़ार झारखंड की जनता सहित पूरे देश की जनता भी कर रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।